सनातन को मिटाने वाले स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। हाईकोर्ट ने कहा उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच। हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर को किया रद्द। हाईकोर्ट ने कहा मंत्री हेट स्पीच दे तो विरोध करने वाला अपराधी नहीं हो सकता। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले स्टालिन सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उनके इस बयान को हेट स्पीच और नरसंहार का संकेत करार दिया है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को बड़ी राहत दी है। बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर है, यानी उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जिस तरीके से कोर्ट ने ये भी सवाल उठाए हैं कि जिसने ये बयान दिया, जिसने सनातन को मिटाने की बात की, उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और जिसने उसके बातों पर सवाल खड़े किए उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो ये सवाल भी हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के जरिए जो सनातन उन्मूलन सम्मेलन हुआ था, वहां पर एक बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे मिटा देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मलेरिया, डेंगू या कोरोना जैसी बीमारियों को मिटाया जाता है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ बताया था। अब मद्रास हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2026 को एक बड़े फैसले में इस बयान को हेट स्पीच यानी घृणा फैलाने वाली भाषा करार दिया। जस्टिस एस श्रीमती ने यह कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने तमिल में सनातन और छिप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, जो सिर्फ विरोध नहीं बल्कि समूल नाश का अर्थ रखता है। अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए तो इसका सही शब्द नरसंहार है। ये बयान हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला है और हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। ये बड़ी बातें हाईकोर्ट के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये भारत की लगभग 80% आबादी यानी हिंदुओं के खिलाफ है। मद्रास हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए कि स्टालिन जिसने वास्तव में नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस ने नफरत फैलाने वाले भाषण पर प्रतिक्रिया देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और यही तमाम सवाल जब कोर्ट की तरफ से पूछे गए, यही तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई, तो उसके बाद अमित मालवीय ने दरअसल जिस तरीके से स्टालिन से सवाल किया था और उसको लेकर उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उससे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमित मालवीय ने स्टालिन के भाषण वाला वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए सवाल किया था कि क्या वो भारत की 80% जनता की नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। इसी को लेकर अमित मालवीय के खिलाफ दरअसल समूहों में शत्रुता पैदा करने के लिए स्टालिन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उन पर आईपीसी की धारा 153 है यानी हेट स्पीच और 505 यानी लोगों में बुरी भावना भड़काने की धाराएं लगाई गई। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जांच अधिकारी की काउंटर एफिडेविट में राजनीतिक रंग वाली टिप्पणियों पर भी कड़ी फटकार लगाई। जांच अधिकारी ने लिखा था कि अगर राज्यपाल और बीजेपी नेता सनातन धर्म पर बोल सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बोल सकते। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी पूरी तरह पॉलिटिकल पक्ष ले रहे हैं, पक्ष लेना ही निंदनीय है। लेकिन वहीं पर अमित मालवीय के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि पोस्ट में सिर्फ मंत्री का सार्वजनिक भाषण दोहराया गया
और उसकी व्याख्या की गई, जिसमें हिंसा या आंदोलन का आह्वान नहीं था। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि अमित मालवीय का पोस्ट सवाल उठाने वाला था, न कि नफरत फैलाने वाला था। कोर्ट ने ऐतिहासिक संदर्भ भी दिया कि द्रविड़ कचगम और बाद में डीएमके ने दशकों से हिंदू धर्म और सनातन पर विचारधारा आधारित विरोध किया है। ऐसे में मालवीय का पोस्ट उस भाषण के गहरे अर्थ पर सवाल था। ये तमाम बातें यानी एक एक मुद्दों पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण कोर्ट की तरफ से रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। यह फैसला जाहिर तौर पर अब तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा मोड़ लाने जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अब जो है अमित मालवीय ने इस फैसले पर लिखा है कि सत्य की जीत हुई, सनातन के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को संरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं डीएमके नेताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है, लेकिन जो साधु संतों ने उस वक्त सवाल उठाए थे, आज वो कोर्ट के डिसीजन पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन संस्कृति को गाली देना, सनातनियों को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं को जो है अभद्र टिप्पणी करना और सनातनियों के आस्था से खेलने का काम किया था, वह अत्यंत निंदनीय था। उदयनिधि स्टालिन को जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी अन्य मजहब, पंथ, संप्रदाय के ऊपर नहीं बोल पाओगे? सनातनियों को, सनातन धर्म को गाली देने का काम करोगे तो सनातनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था, उसको भी निरस्त करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन आक्रांताओं का पक्षधर है, इसके अंदर मोगलों के डीएनए है, इसलिए इस नित निरंतर भारत की प्रभुता पर कुठाराघात करता। सनातन को गाली देना यानी भारत के अस्तित्व पे गाली देना, सनातन को गाली देना, सनातन को अपमानित करना यानी भारत को अपमानित करना। ऐसे लोगों को भारत से बाहर जाना चाहिए। भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत एक सापेक्ष धर्म राष्ट्र है, जहां पर भगवान कृष्ण, जहां पर भगवान शिव, जहां पर भगवान हनुमान, जहां पे भगवान राम का अवतरण होता है। ऐसी पावन पवित्र भूमि को नमन करना चाहिए और इस पावन भूमि पवित्र में रह करके अगर भारत की खिलाफ करेगा, भारत में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करेगा, वह कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय का फैसला अत्यंत सराहनीय है, साधुवाद है। मैं उनके फैसले को सराहना करता हूं, साधुवाद करता हूं। निश्चित रूप से यही जो है, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू कहा था, मलेरिया कहा था, एड्स कहा था, कैंसर जैसे घातक बीमारियों से इसकी तुलना की थी। ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अन्य मजहब पे बोले होते तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो बहुसंख्यक समाज हैं, वह अत्यंत सहिष्णु है, सरल है, सहज है, सौम्य है, जिसके नाते इन्होंने अपमानित करने का काम किया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसको झटका देते हुए इसके इस वक्तव्य को जो है घृणित कृत करने का जो आदेश किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। ऐसे घृणित कृत करने वाले लोगों को सलाखों में बंद होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और डीएमके यानी उदयनिधि स्टालिन के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब उन पर एक्शन भी हो सकता है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं किस तरीके से अब सियासत तमिलनाडु की गरमाएगी, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।